श्रीमद् भागवत कथा भाग 101। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। निर्माण की इस प्रक्रिया को वैयक्तिक स्तर पर देखें। गर्भ में जब पुरुष बीज और स्त्री बीज एक होते हैं तब उसे कहते हैं भ्रूण, और यह भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन पहले उसका कोई विशेष आकार नहीं होता। फिर मुख, आँखें, नाक, कान इत्यादि बनते हैं। फिर आंतें, हृदय, फेफड़े इत्यादि अंग बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक कोश से पूरी देह तैयार हो जाती है। यानी जो वर्णन हमने अभी ब्रह्मांड का पढ़ा वही हमारे अंड का है। भ्रूण जब माँ के गर्भ में बढ़ता है तो कौन सी कोशिका से कौन सा अंग बनना है ये तो माँ को मालूम होता है, न भ्रूण को। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यह जो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रही है, उसके पीछे परमात्मा की इच्छा है। जब परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाती है, इस भ्रूण के माध्यम से मैं बोलूं, सुनूं, सूंघूं, पकड़ूं, चलूं, तो उससे उसके अनुसार मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि बन जाते हैं। इस वर्णन का तात्पर्य यही बताता है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सभी की भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण इत्यादि का निर्माण परमात्मा की ही शक्ति से, परमात्मा के ही संकल्प से और परमात्मा की ही शक्ति प्रकृति से होता है। इसके आगे एक प्रसंग ऐतरेय उपनिषद में आता है कि सभी देवता भगवान से कहने लगे कि आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, लेकिन हम रहें कहाँ। सूर्य कहने लगा, मैं क्या देखूं। तब भगवान ने पिंड शरीरों का निर्माण किया और समष्टि आँख का एक अंश आकर व्यष्टि अंग में बैठा। इस प्रकार जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। व्यष्टि कार्य और समष्टि कारण है। इस जगत का निर्माण कार्य कारण भाव से ही हुआ है। जो कारणात्मक प्रकृति है वो परमात्मा द्वारा निर्मित है। जो कार्यात्मक सृष्टि है वह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। परमात्मा तत्व इन सब के परे, और इसी को हमें पहचानना है। कार्य कारण, कार्य द्वारा कारण को ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारी मन, वाणी इत्यादि का कारण है परमात्मा, इसलिए हम मन और वाणी द्वारा परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हमने आपको भगवान की सूक्ष्म तथा स्थूल यानी अव्यक्त और व्यक्त दोनों सृष्टि के बारे में बता दिया। ये दोनों ही परमात्मा द्वारा रचित हैं। परमात्मा इन दोनों से परे हैं। इसलिए जो साधु संत विद्वान पुरुष हैं वे दोनों में ही नहीं फंसते। अमूनि भगवद रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। यह जो परमात्मा है वह कर्म, अकर्म इत्यादि सभी विकारों से परे। परमात्मा की शक्ति और प्रकृति, उसके सभी प्रकार विकार सक्रिय बन जाते हैं। इसलिए सभी नाम रूपों में एक ही परमात्मा है। सीखने की बात क्या है? इस सारे प्रसंग का एकमात्र तात्पर्य यह है कि जगत के सारे नाम रूप देखकर हमें भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान के सारे श्लोक पढ़ लिए, उसके अर्थ जान लिए, तात्विक प्रतिपादन भी समझ लिया, लेकिन नाम रूप को देखते हुए भगवान की स्मृति का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। वास्तव में हमारा ये स्वभाव है जो हमें नित्य उपलब्ध है, उसका हम नित्य अनादर करते हैं। जब तक बिजली रहती है हमें उसकी कुछ याद ही नहीं रहती। 2 मिनट के लिए भी चली जाती है तो हम याद करते हैं, अरे बिजली चली गई, अरे गर्मी लग रही है। सूर्य भगवान दिन में एक बार आते और चले जाते हैं, आते उनकी महत्ता हमारे समझ में आती है और हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन हवा हमें नित्य उपलब्ध है तो उसका ध्यान भी कभी नहीं आता। हवा तो फिर भी कम अधिक होती है, हमें उसकी याद आती है, लेकिन आकाश तो उपलब्ध है तो हवा से भी अधिक है। क्या हमने कभी आकाश को महत्ता दी? आकाश से भी अधिक उपलब्ध है परमात्मा, इसलिए हम उसका अनादर करते हैं। जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं, उसका अनादर करेंगे तो जीवन में दुख ही मिलेगा। दुख के सिवा और क्या मिल सकता है? इसलिए साधना की सफलता और भागवत कथा का आनंद इसी में है कि जगत में कोई भी शब्द सुने तो भगवान की याद आए,
कोई भी रूप दिखाई दे तो भगवान की याद आए। सब घट मेरो साईं खाली घट ना कोय, बलहारी वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट होए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं किस किस रूप में भगवान हमारे सामने उपलब्ध है। वे सभी योनियों के नाम गिनाते हैं। प्रजापति, मनु, देव, किन्नर, विद्याधर, अप्सरा, नाग, सर्प, किमपुरुष, पिशाच, प्रेत, भूत, वेताल, खग, मृग, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि। ये सभी विभिन्न योनियां हैं और उसमें उनमें रहने वाले जीवों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी किमपुरुष योनि के थे और उनकी शक्तियां किसी भी अन्य पुरुष या पशु से भिन्न थीं। सुखदेव जी कहते हैं यह जो दो प्रकार का जगत दिखता है, जड़ और चेतन, दोनों ही एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो चार प्रकार के प्राणी हैं, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जरायु, अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, जल से उत्पन्न होने वाले स्वेदज और जमीन से पैदा होने वाले उद्भिज, ये सभी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न रूप मिलते हैं। इसी प्रकार सत्वगुण की प्रधानता से देवता योनि, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य योनि तथा तमोगुण की प्रधानता से तीर्यक यानी पशु पक्षियों की योनि का निर्माण होता है। निर्माण करने के बाद यही पर भगवान सृष्टि के पोषण के लिए भिन्न भिन्न रूप से अवतार लेते हैं। जब योग्य समय आता है तो कालाग्नि का रूप धारण करके सबको अपने आप में समा लेते हैं। भगवान का अचिंत्य और ऐश्वर्यपूर्ण वर्णन पर महात्माओं ने इसी प्रकार किया, लेकिन तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि के सृष्टा पालक संहारक के रूप में उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इनसे भी परे हैं। अंत में महामुनि सुखदेव जी इस सारे प्रसंग के वर्णन का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को, ऐश्वर्य का वर्णन जो हमने किया वह इसलिए नहीं कि हम सृष्टि में फंसे रहें, बल्कि इसीलिए है कि हमें जो अपनी शक्ति सामर्थ्य का बड़ा अहंकार होता है वो समाप्त हो जाए। हम देख लें अपनी शक्ति की भगवान की शक्ति से कोई तुलना नहीं की। हमारा अहम भाव समाप्त हो जाए और हमारी दृष्टि सृष्टि पर न रहकर इसके निर्माता पर रहे। दूसरा प्रयोजन यह समझना है कि परमात्मा में कर्तृत्वाभिमान नहीं है, इसलिए इतने श्रेष्ठ जगत का निर्माण हुआ। यदि हम भी अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दें तो भगवान की अनंत शक्ति हमारे माध्यम से इस जगत में अभिव्यक्त होने लगेगी। सूत जी द्वारा बताए जा रहे सुखदेव जी परीक्षित संवाद के इस प्रसंग को सुनने के बाद शौनक जी को आत्म ज्ञान विषयक यह प्रसंग याद आ गया, जो सूत जी पहले विदुर मैत्रेय संवाद के प्रसंग में बताया था। शौनक जी ने कहा था, हे सूत जी, आपने बताया था कि विदुर जी ने अपने कुटुंबियों का त्याग करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। वहाँ मैत्रेय ऋषि से उनका आत्मज्ञान विषयक संवाद हुआ। कृपया हमें विस्तार से बताइए, मैत्रेय जी विदुर को किस प्रकार का आत्म तत्व का उपदेश दिया? विदुर जी ने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा? फिर उनके पास लौट आए क्या? श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषिगण, जिन प्रश्नों को विदुर जी मैत्रेय जी से पूछा था, लगभग उन्हीं प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा। विदुर मैत्रेय संवाद को सुखदेव जी ने पुनः परीक्षित जी को बताया। उसी को मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय स्कंद भी समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।